अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर अली। आप देख रहे हैं मज़हर फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे आम का अचार। बनाना बहुत आसान है और आम दो तरह के होते हैं। एक दो आम पहले जो से जिसे हम अमिया बोलते हैं वो गुजर चुके हैं, वो इतने खट्टे नहीं होते। ये वाले जो से आम हमने डालने हैं अब, ये इसके अंदर गुठली भी होती है और ये थोड़े खट्टे भी होते हैं। और इसको बनाने का तरीकाकार क्या है आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये हमने 2 किलो आम ले लिए हैं। इसको कटिंग करवा ली थी इसकी, इस तरह से बाज़ार से ही करवा ली थी। अब इसके अंदर जो सी गुठलियाँ हैं ये हम निकालेंगे। ये इस तरह से, ये सारी हमने इस तरह से निकाल लेनी है। ये हमने गुठलियाँ निकाल ली हैं, ये देखें इस तरह से। और ये निकाली हुई हैं गुठलियाँ, इसको हमने रिमूव करने के। अब हम इसको अच्छी तरह से धोएंगे। आम को हमने धो लिया है। अब हम इसे चारपाई पर चादर बिछाकर उसके ऊपर फैला देंगे। अच्छी तरह से फैला दें इसे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। तकरीबन हम 2 से 3 घंटे के लिए इसे रखेंगे। जब हमारे अचार को पानी लगा होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। 2 घंटे धूप में रखने के बाद ये देखें अच्छी तरह से खुश्क हो गया पानी इसका। अब हम इसके अंदर 4 चम्मच नमक डालेंगे भर के। 1 और ये दूसरा। नमक अचार के लिए बहुत ज़रूरी है, मेन पॉइंट ही नमक है और बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अब हम 2 चम्मच हल्दी के डालेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए इसे रख दें ताकि आम जो सा अपना पानी छोड़ दे। पानी अचार के लिए जहर है। अगर पानी आपका रह गया अचार में तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अगर आप अपने अचार को कई सालों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखें और इंशाल्लाह आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 6 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। 6 घंटे के बाद आपने अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखें, ये पानी है जो हमारे अचार को ख़राब करता है। अब हम इस पानी को निकाल लेंगे। ये मैंने कढ़ाई में छाननी रख ली है और उसके अंदर डालकर ये पानी को रिमूव कर लेंगे हम। ये देखें, ये पानी जौन सा है ये हमारे अचार को जल्दी ख़राब कर देता है, इसलिए हमने इसे रिमूव कर देना है और ये पानी को हम ज़ाया कर देंगे। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। खुला बर्तन ले लिया, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, पानी ना हो। और इसके अंदर अब हम आम के पीसेस को डाल लेंगे और अब इसके ऊपर हम मसाले लगाएंगे जो कि आम के अचार के लिए मसाले यूज़ होते हैं। उसके लिए हमारे पास ये मेथी हैं, 2 चम्मच ये डालेंगे। 2 किलो आम है हमारे पास। और ये दूसरा चले गया। और दूसरा इसके अंदर हम अब सौंफ ऐड करेंगे, 2 चम्मच इसके जाएंगे। ये देखिए हमारे पास सौंफ है, 2 चम्मच इसके चले गए। और उसके बाद इसके अंदर हम कलवंजी डालेंगे। ये देखें 2 चम्मच कलवंजी के डाल देंगे। ये मसाले हमारे चले गए। और उसके बाद हमने ये लहसुन लिया है, तकरीबन 3 मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे, 5 चम्मच मैंने भर के नमक के लिए हैं, ये जाएंगे।
नमक में आपने कमी पेशी नहीं करनी। नमक कौन सा है अचार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नमक की वजह से आपका अचार ख़राब नहीं होता, कई साल आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का डालेंगे और उसके बाद मैं 4 चम्मच सुरख मिर्च के डाल रहा हूँ। आप इसमें कमी पेशी कर सकते हैं, 2 डालने हों तो 2 डाल लें। मैं अचार को थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें 4 डालूँगा। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिर्च और मसाले को अच्छी तरह से इसे मिक्स करके आपने कम से कम इसे 2 से ढाई घंटे के लिए रख दें। उसके बाद हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे, फ़ौरन तेल नहीं डालना। कुछ लोग मसाले लगाकर फ़ौरी उसमें तेल डाल देते हैं, तो फिर वो उसके साथ ना तो आपका अचार जो सा स्पाइसी बनेगा और ना ही इसकी अचार वाली एक खुशबू आएगी, जब तक इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से मिक्स ना होंगे। तो इसलिए हमने इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद इसके अंदर ऑयल या सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालें, ये तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद इस कंडीशन में आ गया है। अब हम एक बाल्टी लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले लें, उससे पहले साफ़ कर लें, पानी ना हो उसके अंदर। ये मैंने इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। अब हम इसके अंदर अचार को डालेंगे और इसमें हम 1 लीटर सरसों का तेल जो सा वो यूज़ करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से साफ़ करके हमने बाल्टी के अंदर ही डाल देना है। अब हम सरसों का तेल डालेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। सरसों का तेल डालने के बाद आप इसे 4 से 5 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।